देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू से सीएम पंक के लीव करने के बाद अब एईडब्ल्यू का एक और ओरिजिनल सुपरस्टार कंपनी को लीव कर रहा है। लास्ट नाइट एईडब्ल्यू के शानदार डायनामाइट के बाद डायनामाइट की व्यूअरशिप ने मंडे नाइट रॉ को हरा दिया है। एईडब्ल्यू के वर्ल्ड इन पेपर व्यू के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन का मैच ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। एफटीआर के टैग टीम ऑफ द ईयर बनने के बाद ईएसपीएन की तरफ से एफटीआर को काफी बड़ा अवार्ड मिल चुका है। एईडब्ल्यू में डेविल के वर्ल्ड इन पर अनमास्क होने को लेकर टोनी खान ने काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई। तो गाइस वहीं एईडब्ल्यू और आरओएच के न्यू टीवी डील को लेकर टोनी खान की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के डायनामाइट के व्यूअरशिप की। अगर बात करें यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट के व्यूअरशिप की, तो गाइस जैसा कि आपको याद होगा लास्ट वीक जब एईडब्ल्यू ने उनका डायनामाइट शो किया था, तो लास्ट वीक एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो को 7,82,000 व्यूअरशिप मिली थी, जो कि एईडब्ल्यू डायनामाइट की एक लो व्यूअरशिप थी। बट गाइस यहीं इस हफ्ते जब एईडब्ल्यू ने उनका वर्ल्ड इन का गो होम एडिशन डायनामाइट किया, तो गाइस एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट के व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले बढ़ चुकी है। और गाइस कल यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो को अमेरिका में करीबन 8,43,000 लोगों ने देखा है। और एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो को करीबन 8,43,000 व्यूअरशिप मिली गए। बट गाइस मजेदार बात यह है कि एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट के व्यूअरशिप के लास्ट ईयर से रेज होने के बाद अब एईडब्ल्यू के डायनामाइट ने मंडे नाइट रॉ को व्यूअरशिप में बीट कर दिया है। वेल गाइस अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं आप लोग को बता दूं, इस हफ्ते अमेरिका में क्रिसमस वीकेंड होने की वजह से अमेरिका के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई का मंडे नाइट रॉ लाइव नहीं हुआ था। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मंडे नाइट रॉ को लेकर उनका बेस्ट ऑफ मंडे नाइट रॉ एपिसोड चलाया था। और क्योंकि ये यहाँ पर पूरी तरह से लाइव शो नहीं था, तो गाइस इसीलिए इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ को मात्र यहाँ पर 6,98,000 व्यूअरशिप मिली। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी हिस्ट्री के अंदर इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ की व्यूअरशिप डब्ल्यूडब्ल्यूई की अब तक की लोएस्ट व्यूअरशिप थी। और क्योंकि मंडे नाइट रॉ को मात्र यहाँ पर 6,98,000 लोगों ने देखा है और एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो को 8,43,000 लोगों ने देखा है, तो गाइस टेक्निकली इस हफ्ते एईडब्ल्यू के डायनामाइट की व्यूअरशिप डेफिनेटली यहाँ पर मंडे नाइट रॉ से ज्यादा है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि एईडब्ल्यू के डायनामाइट ने रॉ को व्यूअरशिप में सच में बीट कर दिया है। वेल गाइज ये तो बात ही डायनामाइट के रॉ को व्यूअरशिप में बीट करने की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के वर्ल्ड इन पेपर व्यू पर बड़े मैच के अनाउंसमेंट की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर एईडब्ल्यू के वर्ल्ड इन पेपर व्यू की, तो गाइज वैसे तो मैं कल ऑलरेडी आप लोग को एईडब्ल्यू के वर्ल्ड इन पेपर व्यू के प्रीव्यू वीडियो के अंदर ये बता चुका हूँ कि एईडब्ल्यू के वर्ल्ड इन पेपर व्यू के ऊपर टोटल यहाँ पर कौन से 10 बड़े मैचेज होने वाले गए। बट गाइज यही एईडब्ल्यू के कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट के अंदर जे वाइट और ब्रायन डेनियल्सन के टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद अब टोनी खान ने एईडब्ल्यू के वर्ल्ड इन पेपर व्यू के ऊपर जे वाइट और ब्रायन डेनियल्सन के बीच में एक बहुत ही बड़ा 8 मैन टैग मैच अनाउंस कर दिया है, जहां पर बेसिकली टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि एईडब्ल्यू के कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट के अंदर जो भी रेसलर यहां पर कंपीट कर रहे थे वो सभी रेसलर यहां पर एईडब्ल्यू के वर्ल्ड इन पेपर व्यू के ऊपर आपस में टैग मैच में रेसल करने वाले गए। और गाइस बेसिकली एईडब्ल्यू के कॉन्टिनेंटल क्लासिक के अंदर डेनियल गार्सिया, क्लॉडियो कोस्टोग्नी, मार्क बिस्को, ब्रायन डेनियल्सन, जे वाइट, ब्रोडी किंग, जे लिटल और रूस के कंपीट करने के बाद अब ये 8 एईडब्ल्यू के वर्ल्ड इन पेपर व्यू के ऊपर 8 मैन टैग मैच के अंदर रेसल करेंगे। और हमें यहाँ पर वर्ल्ड इन के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन, डेनियल गार्सिया, क्लॉडियो कोस्टोग्नी एंड मार्क बिस्को वर्सेस जे वाइट, रूस, ब्रोडी किंग और जे लिटल के बीच में 8 मैन टैग मैच देखने को मिलने वाला है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू के वर्ल्ड इन पर जे वाइट और ब्रायन का ये टैग मैच कैसा होता है। बट गाइस जहां तक बात रही एईडब्ल्यू के वर्ल्ड इन पेपर व्यू की, तो गाइस यहीं अब एईडब्ल्यू के वर्ल्ड इन पेपर व्यू को लेकर आज यहां पर टोनी खान ने उनका मीडिया कॉल किया था, जहां पर बेसिकली टोनी खान के मीडिया कॉल के अंदर टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि एईडब्ल्यू के वर्ल्ड इन पेपर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू की बिगेस्ट स्टोरी लाइन डेविल का एंडिंग होने वाला है। और गाइस पिछले 5 महीनों से एईडब्ल्यू के अंदर लगातार एईडब्ल्यू के डेविल को लेकर जो स्टोरी लाइन चल रही है वो स्टोरी लाइन एईडब्ल्यू के वर्ल्ड इन पर क्लाइमेक्स पर जाने वाली है। क्योंकि गाइस टोनी खान का ये कहना है कि एईडब्ल्यू के वर्ल्ड इन पर फैंस को फाइनली ये पता चलने वाला है कि एईडब्ल्यू के अंदर आखिर ये डेविल है कौन। और गाइस टोनी खान ने ये भी कंफर्म कर दिया है कि एईडब्ल्यू के अंदर ये डेविल समोआ जो तो बिल्कुल भी नहीं गए। बट गाइस टोनी खान फैंस से ये प्रॉमिस कर सकते गए कि एईडब्ल्यू के वर्ल्ड इन पेपर व्यू के ऊपर फैंस को उनके सभी सवालों के जवाब मिलने वाले गए। और एईडब्ल्यू का वर्ल्ड इन वो पेपर व्यू होने वाला है जब यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी डेविल को अनमास्क करेगी। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प
दिलचस्प होने वाला है कि AEW के अंदर टोनी खान एडम कोल को डेविल बनाकर वापस लाते गए या AEW के अंदर जंगल बॉय जैक पेरी डेविल होते गए। और गाइज अगर यहाँ पर AEW के करंट रेसलर डेविल नहीं होते गए तो गाइज डॉल्फ जिगलर, मुस्तफा अली और मैट रिडल में से कोई यहाँ पर AEW के अंदर डेविल बनकर आता है या नहीं। वेल गाइज अब एक बात तो बिल्कुल ही क्लियर है कि AEW के वर्ड इन पे पर व्यू के ऊपर AEW का डेविल अनमास्क होने वाला है। वेल आपको क्या लगता है AEW के अंदर ये डेविल कौन है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ESPN के अवार्ड ऑफ द ईयर की। वेल गाइज जिस तरीके से रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर PWI हर साल उनका रेसलर ऑफ द ईयर, टैग टीम ऑफ द ईयर और मैच ऑफ द ईयर रिवील करती गए, उसी तरीके से अमेरिका के अंदर ESPN के द्वारा भी हर साल रेसलिंग के अंदर अवार्ड दिए जाते गए। और गाइज यही PWI के सेथ रॉलिंस को रेसलर ऑफ द ईयर बनाने के बाद अब ESPN ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि 2023 में ESPN की तरफ से कोडी रोड्स को रेसलर ऑफ द ईयर माना गया है। बट गाइज मजेदार बात तो ये है कि यहाँ पर जिस टैग टीम को PWI और ESPN दोनों के द्वारा टैग टीम ऑफ द ईयर माना गया है वो टैग टीम AEW के फॉर्मर टैग चैंपियन FTR है। और गाइज FTR के PWI के द्वारा टैग टीम ऑफ द ईयर बनने के बाद अब FTR को ESPN के द्वारा भी नंबर 1 टैग टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका है। और गाइज AEW और NJPW के रोसल किंगडम पेपर व्यू के ऊपर केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे के बीच में जो मैच हुआ था उस मैच को ESPN की तरफ से 2023 में सबसे जबरदस्त मैच माना गया है। वेल गाइज मैं यहाँ पर ESPN के अवार्ड से पूरी तरह से एग्री करता हूँ और गाइज मुझे भी पर्सनली यही लगता है कि केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे का टोक्यो डोम में हुआ मैच और 2023 का सबसे जबरदस्त मैच था। वेल गाइज ये तो बात हुई ESPN के लेटेस्ट अवार्ड की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के ओरिजिनल सुपरस्टार के कंपनी को लीव करने की। वेल गाइज ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 2019 में AEW कंपनी के फाउंडेशन के बाद AEW यहाँ पर मिलनी रेसलर्स को 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया था और AEW ने जितने रेसलर्स को भी कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया था उन सभी रेसलर्स का कॉन्ट्रैक्ट अब यहाँ पर एक्सपायर होने वाला है। और गाइज ऑलरेडी यहाँ पर QT मार्शल के AEW को लीव करने के बाद अब यहाँ पर AEW के अनदर ओरिजिनल सुपरस्टार शॉन स्पीयर्स AEW कंपनी को लीव कर रहे गए। गाइज शॉन स्पीयर्स AEW का वो रेसलर है जिसने 2019 में AEW के ऑल आउट पेपर व्यू पर AEW पर डेब्यू किया था। और गाइस पिछले 5 सालों से AEW के अंदर शॉन स्पीयर्स लगातार AEW पर काम कर रहे थे। बट गाइस यहीं अब करीबन 5 सालों के बाद शॉन स्पीयर्स का AEW कॉन्ट्रैक्ट कल यहां पर ऑफिशियली ओवर होने वाला है। और गाइस शॉन स्पीयर्स ने ऑलरेडी ये अनाउंस कर दिया है कि शॉन स्पीयर्स के 31 दिसंबर को कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद वो यहां पर AEW कंपनी को लीव कर रहे गए। और गाइस शॉन स्पीयर्स का ये कहना है कि वो यहां पर उनके करियर में कुछ नया करने के लिए AEW कंपनी को लीव कर रहे गए। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं गए कि शॉन स्पीयर्स और AEW के बीच में कहीं से भी कोई भी हिट है और वो यहाँ पर इस चीज के लिए हमेशा थैंक यू रहेंगे कि AEW कंपनी ने किस तरीके से पिछले 5 सालों के अंदर शॉन स्पीयर्स को AEW के अंदर यूज किया था। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि शॉन स्पीयर्स के AEW को लीव करने के बाद अब शॉन स्पीयर्स रॉयल रंबल पर एंटर होते गए या TNA के हार्ड टू किल पेपर व्यू के ऊपर शॉन स्पीयर्स TNA के अंदर डेब्यू करते गए। वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि शॉन स्पीयर्स AEW के बाहर किस बड़ी कंपनी को ज्वाइन करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के टीवी डील की। और बात करें यहाँ पर AEW के टीवी डील की तो गाइस ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 2024 के एंडिंग के ऊपर वार्नर मीडिया के साथ AEW का टीवी डील ओवर होने वाला है। और गाइस क्योंकि इस समय अमेरिका के अंदर WWE के मंडे नाइट रॉ को लेकर WWE कंपनी वार्नर मीडिया के साथ नेगोशिएट कर रही है तो गाइस इसीलिए काफी सारे लोगों को ये लगता है कि वार्नर मीडिया WWE के रॉ को लाने के लिए पॉसिबली AEW को अपने नेटवर्क से हटा सकती है। वेल गाइस आज यहाँ पर टोनी खान के मीडिया कॉल के अंदर टोनी खान ने फाइनली वार्नर मीडिया के साथ उनके रिलेशनशिप को लेकर बात की गई, जहां पर टोनी खान का ये कहना है कि वो यहां पर मंडे नाइट रॉ के टीवी डील को लेकर तो कुछ नहीं कहना चाहेंगे। बट गाइस टोनी खान इस चीज को लेकर 100% क्लियर है कि टोनी खान वार्नर मीडिया के साथ जल्द ही बड़ा डील नेगोशिएट करेंगे। और गाइस यहां पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं गए कि टोनी खान वार्नर मीडिया के अलावा किसी दूसरे नेटवर्क पर नहीं जा सकते गए, क्योंकि गाइस टोनी खान का ये कहना है कि ऑलरेडी यहां पर वार्नर मीडिया के बाहर काफी सारे बड़े नेटवर्क ने पिछले कुछ महीनों के अंदर AEW कंपनी को कांटेक्ट किया है। और गाइस ना कि AEW कंपनी बल्कि टोनी खान के सेकेंडरी रेसलिंग प्रमोशन रिंग ऑफ ऑनर रेसलिंग को लेकर भी टोनी खान को काफी सारे टीवी डील के ऑफर मिल चुके गए। बट गाइस टोनी खान वार्नर मीडिया के साथ लॉयल्टी की वजह से वार्नर मीडिया के बाहर किसी भी डील को नहीं एक्सेप्ट कर रहे गए। और गाइस टोनी खान का ये कहना है कि वो यहाँ पर 2024 के एंड होने से पहले यहाँ पर वार्नर मीडिया के साथ डील लेंगे। और गाइस अगर यहाँ पर वार्नर मीडिया AEW को एक जबरदस्त डील देती गए
तो गाइस टोनी खान उनके लॉयल्टी के साथ जाएंगे और वो यहाँ पर AEW और वार्नर मीडिया का ड्यू डील साइन करेंगे। बट गाइस अगर यहाँ पर वार्नर मीडिया और AEW के बीच में सेटलमेंट नहीं होता है तो गाइस यहाँ पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि AEW कंपनी दूसरे नेटवर्क पर मूव नहीं करेगी, क्योंकि गाइस टोनी खान का ये कहना है कि AEW और ROH रेसलिंग इन दोनों ब्रांड को लेकर ऑलरेडी यहाँ पर टोनी खान को काफी सारे मेजर नेटवर्क से ऑफर आ चुके हैं। और गाइस यहाँ पर टोनी खान इस चीज को लेकर भी श्योर है कि जब यहाँ पर AEW वार्नर मीडिया के साथ उनका अगला टीवी डील नेगोशिएट करेगी तो गाइस इस टीवी डील के अंदर टोनी खान AEW के साथ साथ ROH को शामिल करने वाले गए। और गाइस टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि वार्नर मीडिया भी अब यहाँ पर ROH रेसलिंग को लेकर इंटरेस्टेड है। और गाइस पॉसिबली AEW कंपनी आगे यहाँ पर जिस भी नेटवर्क के साथ टीवी डील साइन करेगी इस टीवी डील के अंदर ROH रेसलिंग भी इन्वॉल्व होने वाली है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान अगला टीवी डील वार्नर मीडिया के साथ साइन करते गए या वार्नर मीडिया के बाहर टोनी खान किसी दूसरे नेटवर्क के ऊपर जाते गए। और ये भी देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है कि आखिर यहाँ पर टोनी खान के इस न्यू टीवी डील के अंदर वार्नर मीडिया ROH को लाती है या नहीं। वेल गाइस टोनी खान के इस पूरे मीडिया कॉल के बाद अब एक चीज तो बिल्कुल ही क्लियर हो चुकी है कि अगर यहाँ पर वार्नर मीडिया AEW को फ्यूचर में बड़ा टीवी डील नहीं देती गए तो गाइस इससे AEW को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि गाइस ऑलरेडी यहाँ पर टोनी खान को वार्नर मीडिया के बाहर दूसरे नेटवर्क से ऑफर आ रहे हैं। और गाइस इसलिए AEW कंपनी के ऊपर टीवी डील ना मिलने से कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान उनके लॉयल्टी के साथ जाते गए या टोनी खान AEW को शो को दूसरे नेटवर्क पर मूव करते गए। बट गाइस फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।